भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति का, जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और न ही इस जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तो असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर आपने यह समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बना लेते हैं। मित्रों, कुछ रास्ते पर आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। न कोई परिवार, न कोई दोस्त और न कोई साथी आपके साथ चलेगा। आपके साथ होंगे केवल आप और आपकी हिम्मत। ये कलयुग है, इसमें किसी को उसकी भलाई की सलाह न दें, क्योंकि यदि आप उन्हें उनकी भलाई के लिए कोई सलाह देते हैं तो उनको यह बात चुभने लग जाती है और परिणाम स्वरूप वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, आपको सुन नहीं पाएंगे और आपसे नफरत करने लगेंगे। क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, इसलिए वह सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले ही आप सिर्फ उनके लिए ही सलाह देते हैं। जब कोई सलाह मांगे तभी देनी चाहिए। आजकल के जमाने में लोगों को समझ ही नहीं आता कि क्या सच है और क्या गलत है। उनको वही सही लगता है जो उनके मन को भाता है। उनके जो मन में आए उसे करने में गलती करेंगे, तभी तो ठोकर खाएंगे नाक, और तब उन्हें सही गलत का ज्ञान होगा। आप व्यर्थ ही उनके लिए परेशान होते हैं, उनकी जिंदगी खुद ही उन्हें सबक सिखाएगी। आप उनके भलाई और बुराई के जिम्मेदार नहीं होते, बल्कि आप केवल स्वयं की अच्छाई और बुराई के लिए जिम्मेदार होते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जो आपको सम्मान दें उसी को सम्मान दीजिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कम है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सका। मेरी चाहत राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल देते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसमें सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य ही पहुंची है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों में बदलाव करने का प्रयास करते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रगति है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह हर चीज देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ही न हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाती है। जीवन में जो भी होता है वह किसी वजह से होता है। एक ही मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से ही सजती है।
मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर आप किसी को एक बार माफ कर देते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दोबारा माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ को। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को तो नियति कहते हैं। इंसान घर रिश्ते दोष सब बदलता है पर फिर भी उदास रहे आता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। फल की अभिलाषा छोड़कर कम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ही जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती है। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और धर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे ही नहीं जा सकते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकता। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कभी कम नहीं होती। बुराई को देखना और सुनना दोनों ही बुराई की शुरुआत है। जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अपने जीवन में किसी को डोट भी अपने जीवन जीने का कारण न बनाएं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे लिए ही जीता। आपके जीवन जीने का कारण सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, दुख और सुख सभी चीजें उसी पर निर्भर हो जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देता है तो उसको अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। यह दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ लोग बहुत जल्द बदल जाते हैं। कब आपका सबसे प्यारा दोस्त का बाप का दुश्मन बन जाता है यह आपको पता ही नहीं चलेगा। यह समझ ही नहीं आता कि अगले पल तक उसका साथ रहेगा या नहीं। यहाँ लोगों की प्रतिज्ञाएं और वचनों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, जिन्हें आप जन्मों जन्मों तक साथ देने वाला मानते हैं। लोग कभी भी आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा सोचते हो कि वह आपके हर सुख दुख में आपके साथ होगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब असल में बुरा समय आता है ना तो आप अकेले ही रह जाते हैं। आपके साथ नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफों से आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। इस दुनिया में लोग जो अपना अपना कहते हैं यह सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब समय आने पर उनका असलियत का आपको पता चलेगा तो आप जानेंगे कि यहाँ आपके सिवा कोई और आपका है ही नहीं। इसलिए जीवन में किसी को भी अपने जीने की वजह न बनाएं और यह गलतफहमी मन में न रखें कि यह इंसान मेरे दुख में काम आएगा। याद रखें, मुश्किल में आपको खुद को ही मदद करनी होगी। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर निकलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कार्यकर्ता का लक्षण है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह होती है जिस गलती से हम कुछ सीख ही नहीं पाते। बानी इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेना पड़े तो आपको कड़वी नाना। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं।
तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बन जाता है, भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो वहीं दूसरे क्षण दरिद्र भी बन जाते हो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिंदगी के हर जंग में खुद ही कृषि और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है, यानी रोज अपना ही साथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है उन्हें शांति अवश्य मिलती है। जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हुए इससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हो और सन्यासियों का आत्मसम्मान भी मैं ही हूँ। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दे, न क्रोध में उत्तर, और न ही दुखों में कभी निर्णय ले। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा न करो और भविष्य की चिंता भी न करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में आपको सुख ही सुख मिलेगा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ केवल शमशान में ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पर आया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पर आया। संसार के सहयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के घोर तलाश करती है। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास ही नहीं होता। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान को ढूंढने में किया जाए। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर में करार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना है, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता, ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें आलसी स्वभाव को त्यागना चाहिए।
जब हम किसी काम को बाद में करने के लिए छोड़ देते हैं तो हम वहां टाला हुआ काम कभी नहीं कर पाते। प्रत्येक व्यक्ति को यह बहुत अच्छे से झाड़ होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या बुरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वे अपने आलस्य के कारण उस कार्य को कभी नहीं करते हैं, भले ही उसके लिए वह अच्छा परिणाम देता हूँ। जैसे हमारे लिए सबसे जरूरी हमारे स्वास्थ्य की देखभाल होती है, इसकी सभी को जानकारी नहीं होती है कि कैसे अपना स्वास्थ्य सही रखना है, फिर भी लोग हमेशा इस बात को ही डालते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग 4 दिन एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे और मन न लगने पर छोड़ देंगे क्योंकि मन वैसा ही होता है। वह कुछ करना ही नहीं चाहता। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करते तब तक हमें जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अपने मन और शरीर को अधिक आराम देने से हमें सब कुछ खोना पड़ जाएगा, इसलिए हमें अपने मन के इशारों पर चलना छोड़ना होगा। हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है, नहीं तो मन आपके स्वभाव को ऐसा बनाएगा कि छोटे से छोटे काम के लिए भी आप यही कहेंगे कि बाद में करेंगे। कई लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, उन्हें उनके प्रतिभा के आधार पर काम बहुत मिलता है, लेकिन वे इतने आलसी होते हैं कि कभी भी कोई काम समय पर नहीं करते और अपना सारा काम टालते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे लोग उन्हें काम देना ही छोड़ देते हैं। इसलिए किसी की बात को सिर्फ समझना और सीखना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमें उसे नियमित रूप से करते रहना आवश्यक है। आपको क्या आता है यह ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन आप अपने काम कैसे करते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करें जिसे हवा में उछाल हो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसे करो। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। न तो यह शरीर तुम्हारा है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाना है, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितना वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, अभी और कितना वक्त लगेगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन अवश्य मिलेगा। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी की मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। इंसान नहीं, किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दें। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहें तो कोई उस पर विश्वास न करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है।
जिस इंसान ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं है। किसी को कुछ देकर घमंड न करें। क्या पता आप जो दे रहे हैं या आप अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। दुख और तकलीफ इंसानों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की कामना ही दुखों का कारण बनती है। कम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के दो यहाँ हजारों इंसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तो मन को छोटा मत किया करो, जहाँ तेरे अपने मुठभेड़ लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आपको कभी भी दूसरों को अपने मन के गहरे राज और कमजोरियां कभी नहीं बतानी चाहिए। जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को दूसरों को बता देते हैं, तो वे लोग उन कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। यदि आप अपने राज को किसी और को बता देते हैं, तो इसे मान लेना कि आपकी यह बात आपके सभी जानने वालों को पता चल जाएगा। केवल समय ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों की असली पहचान हमें किसी एक दिन दिखाई देता है, जिसे आप अपना सच्चा साथी मानते हैं, और जिस दिन उसका असली चेहरा आपके सामने आता है, तब आप हैरान रह जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। असल में सच्चाई यह है कि वह इंसान ऐसा ही था, बस आपके मुंह ने उस इंसान का असली चेहरा आपको देखने नहीं दिया। इसलिए अपने अंदर के कमजोरियों, दुख और राज को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहिए, दूसरों को कभी नहीं बताना चाहिए। एक बात याद रखें कि आपकी खुशी से दूसरों को खुशी नहीं होती, और न ही आपके दुखों से दूसरों को दुख होता है। यहाँ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, वास्तविकता में लोगों का असली चेहरा पहचानना आसान नहीं होता है। यह ऐसी दुनिया है जहाँ लोग अलग अलग मुखौटे पहनते हैं, और आप उन्हीं लोगों पर भरोसा करने लग जाते हैं और बिना संयम रखें उन्हें अपनी कमजोरियां, अपना राज बताकर विश्वास कर लेते हैं कि यह किसी को नहीं बताएगा। गीता के उपदेश का लक्ष्य यह है कि आप किसी को भी अपने दुख, दर्द और कमजोरियां और अपने गहरे राज न बताएं। कई लोगों का मानना है कि इन चीजों को दूसरों को बताने से मन की पीड़ा कम हो जाती है, दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। इस जमाने में अगर आप किसी को अपने अगर छोटे से दुख को बता देते हैं, तो वह छोटा सा दुख और भी बड़ा हो जाता है। इसलिए यदि आपको जीवन में खुशी और आनंद से रहना है, तो अपने दुख, दर्द, कमियां और गहरे राज खुद तक ही सीमित रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वहां आकर भी भाग जाएगा। हमला बोले फिर भी वह सुन लेते हैं, इसलिए तो उसी का नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं उनमें दया है। जो दिल से अच्छे हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। दुखों का आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। केवल खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो।
अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान नहीं देना। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। जैसे मेघ की वर्षा से फूल खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हूँ वह छोड़ दें उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही देता है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। एक दुष्ट इंसान को कभी भी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना ही सदाया करीबी क्यों ना हो। युधिष्ठिर ने बार बार दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए माफ किया, लेकिन दुर्योधन ने उसको हर बार नुकसान ही किया। धोखे से पांडवों को मारने का प्रयास किया और पांडवों का राज्य भी छीन लिया। यदि युधिष्ठिर ने इतनी दया नहीं दिखाई होती तो उन्हें इतनी बुरी स्थिति का सामना नहीं करना होता। इसलिए यदि उस दुराचारी इंसान को, जिसने पहले ही आपको कभी चोट पहुंचाई है और फिर भी आप उसे दूसरा मौका देते हैं, तो उसकी गलती नहीं बल्कि आपकी गलती मानी जाएगी। उस पर भरोसा कर दूसरों को मौका देने पर परिणाम सही नहीं होगा, बुरा होगा तो इसका जिम्मेदार केवल आप ही होंगे। जब किसी ने एक बार आपको अपनी असली रंग दिखा दिया है तो आपको उस पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी एक बार धोखा देने वाला हमेशा धोखेबाज होता है, धोखा देना ही उसका स्वभाव बन जाता है। इसलिए ऐसे दुष्ट इंसानों को बार बार मौका देने से बचें। आपको लगातार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि जब जीवन में जब भी कोई परेशानी आए तो आप उसका मजबूती से सामना कर सकें। पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने तपस्या की और शिव से अपने लिए हथियारों और शक्तियों को प्राप्त किया, ताकि वह भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध के लिए स्वयं को मजबूत बनाए रख सकें, क्योंकि उसे पता था कि उसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का सामना तो करना ही होगा। इसलिए उसने अपनी ताकत बढ़ाई। इससे यह सीखने को मिलता है कि विपत्ति के समय आपका साहस, शारीरिक और मानसिक शक्ति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरों के भरोसे और उन पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कठिन वक्त में अकेला रह जाते हैं। इसलिए आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं और अपने सामर्थ्य और अपने धन को बढ़ाते रहें। अपने मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपने भेद खोल देता है। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहार ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकती और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जब आपके जीवन में खुशियां आती है तो आपके रिश्तेदार मन से कभी खुश नहीं होते हैं, उनसे आपकी खुशी सही नहीं जाते हैं। आपके रिश्तेदार के पास जिन चीजों की कमी होती है और अगर आप वैसे मुकाम को हासिल कर लेते हैं
तो रिश्तेदारों को सही अर्थों में मन से बहुत दुख होता है। यह सोचकर अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बता देते हैं कि उससे उन्हें खुशी होगी, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपकी सफलता और आपकी उपलब्धियां उन्हें खराब लगने लगती है। उसके बाद वे बस आपके जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आने का इंतजार करते हैं। जब आपके जीवन में दुख आती है या किसी मुश्किल समय में घिर जाते हैं, तब उनके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाएंगे। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का ही अंतर है। जहां चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। तुम आज जो भी कम कर रहे हो उसका फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का ही फल है। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करो पा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा था। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण टूटती है। एक अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको अवश्य ही मिलता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर देखो सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। मतलब न हो तो लोग बोलना तो दूर दे भी छोड़ देते हैं, इसलिए अपेक्षा केवल और केवल खुद से रखिए। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण और कंस को ही देख लीजिए। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोस्त। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही केवल सत्य हो। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर हो तुम्हारे लिए सोच रखा है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। पांव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आते हैं, हाथ नहीं दिखते नहीं लेकिन सर पर हाथ फेरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरे श्री कृष्ण काम आते हैं। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे वे इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों में हंसी आने लगती है। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। आत्मा को ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है। फिर भी इंसान अच्छा मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है।
समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। आंख कभी किसी का ना ही अपमान करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटते। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। की गई दान की गणना तुम्हारे ब्रांड को तुच्छ बना देता है। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अभिमान को आने दो, स्वाभिमान को जाने मत दो क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जो सरलता से मिलते रहे उसका महत्व नहीं रह जाता है। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। सभी के जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र करें। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगे जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग तीव्रता से जलने लगती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जाए से बहानों का प्रयोग करना चाहिए। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धारणा जाए तो सरल रहे और अधिकांश मिलने पर नम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। कुछ लोग अपने अधिकार के लिए तो संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को ही भूल जाते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो। जहां प्रभु जाए वहां मन जाए और जहां मन जाए वहां प्रभु साथ रहे। मित्रों, कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप ऐसा नहीं करते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहे। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही तो है जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। चिंता मत करो क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार
में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कम करने पर ईश्वर स्वयं फल देते हैं। अगर विचार हमारे अच्छे हों और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे ही, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहें। मित्रों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।